कहानी आई लव यू राधा। जी भर कर रो लेना भी एक तरह का सुकून ही होता है। हमें हंसने के बाद शायद वो सुकून ना मिलता हो जो रो लेने के बाद हासिल होता है। हंसने के बाद खुशी के खत्म हो जाने का आभास होता है, लेकिन रो लेने के बाद मुझे तो एक ताजगी सी महसूस होती है। आप में से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है नहीं जानती, लेकिन आज मैं जी भर कर रोई। अपनी खिड़की के पर्दे को हटाकर चाय के साथ मैंने अपने आंसुओं को भी पिया है। मेरे घर के ठीक सामने वो जो पीला मकान है ना, उसमें रहता है वो जो मेरे आंसुओं की वजह है। अजीब इत्तेफाक है, उसका नाम मोहन है और मेरा नाम राधिका। बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े मोहल्ले के बच्चे भी हमें राधा मोहन कहकर चिढ़ाया करते थे। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बड़ी होते होते मुझे मोहन के नाम का अपने नाम के साथ जोड़े जाना अच्छा लगने लगा। मगर पिछले 1 साल से कोई मुझे मोहन की राधा नहीं कहता। सुना है मोहन को कोई और मिल गई है। कॉलेज के दोस्त कहते हैं कि कॉलेज से ही है वो उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन कॉलेज खत्म हुए तो 2 साल बीत गए। खैर मुझे क्या, कहीं से भी हो, पिक्चर्स तो मैं भी देखती रहती हूँ, ठीक ही दिखती है। सुना तो मैंने ये भी है कि वो दोनों नेक्स्ट ईयर शादी करने वाले हैं। हे भगवान, उससे पहले प्लीज आप मेरी शादी करवा दो। अगर उसकी शादी मुझसे पहले हुई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी कि मैं क्यों रो रही हूँ उसकी शादी में। हालांकि मोहन ने मुझे कभी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि वो मुझे पसंद करता है, और ना ही कभी हम दोनों के बीच प्यार को लेकर कोई भी बात हुई। फिर मुझे समझ आया कि ये बचपन से ही एक तरफा था। खैर, मेरा नाम राधिका श्रीवास्तव है और मुझे मेरे ही पड़ोस में रहने वाला मोहन श्रीवास्तव नाम का वो बेवफा लड़का पसंद है, जिसने मुझसे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी उसके प्यार में पड़ी हुई हूँ। कल मोहन दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा है। मैं तो उसके सामने भी नहीं आऊंगी, खामखा अपना मजाक क्यों बनवाऊं। एक दिन यूं ही कट गया और आज दिवाली का दिन है। जिस लड़के से मैं उचित दूरी बनाए रखना चाहती थी, एक्चुअली मेरी आंख ही उस मोहन के बच्चे के फोन से खुली। ओहो, ये मुझे इतनी सुबह फोन क्यों कर रहा है। मैंने पहले तो फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर उसका फोन कटते ही तुरंत खुद से ही उसे फोन लगा दिया। अब आप तो जानते ही हैं ना कि प्यार में इंसान अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर बेशर्म भी हो जाता है। हेलो, उधर से आवाज आई। कैसी हो राधा? मेरा फोन नहीं उठाया तुमने? हाँ, वो सो रही थी। बाय द वे हैप्पी दिवाली, मैंने उसे दिवाली विश करते हुए कहा। वेरी हैप्पी दिवाली। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, जरा नीचे आ सकती हो प्लीज? उसके प्लीज की वजह से मेरे पेट में हजारों तितलियां कूदने लगी। ओ माय गॉड, मोहन श्रीवास्तव ने मुझसे यानी राधिका श्रीवास्तव से प्लीज कहा। उसने प्लीज कहा तो मेरा मन पिघलने लगा, लेकिन मैंने फिर भी ना करने की बहुत कोशिश की। अरे अभी तो सोकर उठी हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? मेरे इस इनकार पर मोहन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, राधिका मैं पहले से काफी लेट हूँ, अब और देर नहीं करना चाहता, प्लीज आकर मिल लो। और शाम को वैसे भी तुम जानती हो त्योहार है तो लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, तब हम बात नहीं कर पाएंगे। मैंने मन में सोचा, ऐसी भी क्या बात करनी है इसे जो अभी हो सकती है। अपनी मैडम को क्यों नहीं करता कॉल, उसी से पूछ ले जो पूछना है। मैंने अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा 5 मिनट में आती हूँ, रुको। 2 मिनट के बाद ही मैं किसी उतावले आशिक की तरह उसके पास पहुंच गई। नाइट सूट पहने उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर आ रहे थे, उसकी आधी सोई आंखें, उफ, सब कुछ पहले जितना ही अट्रैक्टिव लग रहा था। मैंने खुद को अंदर से झकझोर कर कहा, जैसे मेरी आत्मा मुझे ही जगा रही हो, राधा बेटा भटको मत। मैंने एक लंबी सांस ली और सीधे स्वभाव में उससे पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मोहन ने बिल्कुल मेरे सवाल की तरह ही मुझे सीधा सीधा जवाब दिया, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है राधिका, इसीलिए साफ पूछता हूँ, मुझसे शादी करोगी? What? मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने डेथ बेड पर लेटे किसी मरीज से कहा हो, जीना चाहते हो? मैंने ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। मेरा रोम रोम उछल रहा था, मानो मैं सारी दुनिया से चीख चीख कर कह देना चाहती थी, नेकी और पूछ पूछ।
यही सुनने के लिए तो मैं इस दुनिया में, इस मोहल्ले में और खास करके तुम्हारे घर के सामने आई हूँ। कब करनी है शादी, तुम तो बस ये बताओ। तभी मोहन की आवाज ने मेरे ख्यालों को मुझसे कोसों दूर कर दिया। राधा, तुमने सुना मैंने कुछ पूछा है तुमसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने मोहन की बात को सुनकर कहीं ये मेरा सपना तो नहीं, इसीलिए उसको जोर की चिकोटी भर ली तो वो चिल्ला पड़ा, अरे अरे ये क्या कर रही हो राधा तुम? मैंने बस शादी के लिए पूछा, इसमें इतने बिगड़ने की क्या बात है? मना करना है तो ऐसे ही कर दो। उसने अपनी बाजू को सहलाते हुए कहा तो मैं झेप गई। मैं अपने सपने से बाहर आई तो मुझे एहसास हुआ कि मोहन ने सचमुच मुझसे शादी के लिए पूछा। अब मुझे पहले से ज्यादा बेचैनी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यूं अचानक मोहन का मुझसे शादी के लिए पूछना, वैसे तो ये किसी मन्नत के पूरा होने जैसा है, जैसे बरसों से सूखा देखते आए मोर को पहली बरसात नसीब हुई हो। लेकिन मेरे मन को शंकाओं के बादलों ने घेर लिया। मैंने भी बिना झिझके सीधे पूछा, लेकिन तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर ये मुझसे शादी क्यों? क्या तुम मुझे पसंद करते हो मोहन? मोहन ने कुछ नहीं कहा और ये कहकर चला गया कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो शाम को कुछ हरा पहनना, और अगर नहीं तो कोई भी रंग पहन लेना। मैं तुम्हें देखकर समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब क्या है। अब शादी के लिए प्रपोज करते हुए ऐसा टास्क कौन देता है यार? मेरा बस चलता तो मैं अपने सारे कपड़े हरे रंग में रंगवा देती, लेकिन यहाँ बात पहले समझने की जरूरत थी। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। माँ के लाए पीले सूट की जगह मेरे आज दोपहर में ही लाए अनारकली ने ले ली। हाँ, मोहन को ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज सुबह तक जिस लड़के की वजह से मैं रो रही थी, अब वही मेरी खुशियों की वजह बन चुका था। घर के आंगन में रंगोली बनाते हुए कई बार मोहन के घर की तरफ नजरें घुमाई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। शाम को दिवाली की पूजा करके मैं छत पर दिए लगाने गई तो देखा बैंगनी रंग के कुर्ते में अपने घर की छत पर मेरा इंतजार करता हुआ मेरा मोहन खड़ा था। उसने मुझे गौर से देखा और बस देखता ही रह गया, ऐसा मुझे लगा। बाकी उसे कैसा लगा मुझे सच में नहीं पता। जाहिर सी बात है कि जिस लड़के के लिए मैं सजी हूँ उससे उम्मीद तो यही की जाएगी ना। उसने मुझे फोन किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स, तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया राधा। देखा, कहा था ना कि वो मुझे देखता रह गया था। इसके बाद कॉलोनी के सारे दोस्तों ने इकट्ठा होकर साथ में दिवाली मनाई। 30 त्योहारों पर सभी अपने अपने घर आए होते हैं अक्सर, लेकिन हम दोनों ने किसी को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। घर वापस जाते वक्त मैंने मोहन को कल बाहर मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि मोहन मुझसे यूं अचानक शादी क्यों करना चाहता है। अगले दिन हम दोनों एक कैफे में बैठे थे। तभी मैंने अपने हर सवाल का जवाब लेना सही समझा, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही मोहन ने कहा, राधा, मैं जानता हूँ तुम्हारे क्या सवाल है मुझसे। हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन 1 साल पहले वो एक दिन अचानक अपने घर चली गई और जब वापस लौटी तो उसकी सगाई हो चुकी थी। मैं 4 महीने तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। फिर एक दिन यूं ही अचानक फोन चलाते हुए तुम्हारी प्रोफाइल पर मेरी नजर गई। हर रोज देखने वाला चेहरा आज मेरे लिए कुछ नया हो गया था, कुछ खास। फिर ऐसे ही तुम्हें मैसेज करने लगा। मुझे लगा कहीं तुम मुझे गलत ना समझ बैठो, इसलिए तुम्हें कभी कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई बार तुम्हें मैसेजेस लिखकर मिटा देता, फिर नॉर्मल हाय हेलो कैसी हो जैसी बातें लिखकर तुमसे बात करता, लेकिन इससे आगे बात करने की हिम्मत मुझ में कभी आ ही नहीं पाई। उसके बाद तुम कभी मेरे सपनों में आने लगी, कभी ऐसी ही मेरे ख्यालों में आती रही। मैं तुम्हें मिस भी करने लगा और समझ ही नहीं पाया कि ये मुझे हो क्या रहा है। जिस लड़की के साथ मैं बचपन से खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसके लिए अचानक ये क्या महसूस कर रहा था मैं। तुम्हारी हर नई पिक्चर पर और ज्यादा प्यार आता रहा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लगा। बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है राधा? अरे बुद्धू, अगर कोई होता तो मैं दिवाली के दिन बागीचा बनकर थोड़ी ना घूमती तुम्हारे कहने पर। मैंने अपने मन में ये कई बार कहा। फिर मोहन के हाथ को अपने हाथों में लेकर मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है मोहन। मैंने तो हमेशा से सिर्फ तुम्हें चाहा है। मुझे नहीं पता तुम किसे पसंद करते थे, किसके लिए परेशान रहे, लेकिन अगर तुम सचमुच मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो
तो क्या राधा? उसने मेरे थोड़ा नजदीक आते हुए कहा। तो कल तुम मेरे घर, हाँ राधा क्या, अपने मम्मी पापा के साथ बागीचा बनकर आना, तभी हाँ कहूंगी। राधा की इस बात पर मोहन जोर जोर से हंसने लगा। राधा। और फिर राधा के थोड़ा और नजदीक जाकर उसके कानों में उसने कहा, आज मुझे एक और बात का एहसास हुआ है। मैंने भी उसके थोड़ा नजदीक जाकर पूछा, और वो क्या मोहन? दैट आई लव यू राधा।